Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, previously we have completed chapter 4 of history, that was Mughal Empire. Today we are going to discuss chapter 3 in civics, that is state government, yani ki Rajya Sarkar. So students, as you know, there are three types of government in our country. Topmost is central government, then state government, then local government. So today we are going to discuss about state government. So let's see. The spotlights are the Indian Federal Union. Next point, the state legislature and executive, then union territories, then different functions of the governor. So first of all, point is India Federal Union. India is a federal union with 29 states. But now, how many states in India? It's 28 states and 8 union territory. Okay. So what we have to discuss in this chapter. So let us start. India is a federal union with 29 states, with Jammu and Kashmir still having a special position under the constitution. India has a federal form of government, which means that there are two levels of the government, one at the central and another in the state and union territories. The constitution has divided the powers and functions of the two governments in clear terms. तो भारत में फेडरल यूनियन है, जिसमें कि ये अपडेट नहीं है, 29 स्टेट्स यहाँ दिया है, लेकिन आपको जानना क्या है, अभी कितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ये 9 होते पहले, चूँकि दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली को मर्ज करके अब एक ही यूनियन टेरिटरीज बन गई है. तो इसलिए अब हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी रह गई, ये अब 8 रह गई है, ध्यान दीजिएगा. जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ कुछ स्पेशल पोजीशन थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब वो आर्टिकल 370 आप लोग पिछली बार सुने होंगे न्यूज़ में, तो वो लगने के बाद अब ये भी कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है. नौ हम लोग को इसके बाद जानना है. इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, विच मीन्स दैट देयर आर 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. जिसका मतलब है कि यहाँ 2 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. यहाँ गवर्नमेंट के 2 लेवल्स हैं. वन एट द सेंट्रल, एक जो गवर्नमेंट है जो कि सुप्रीम है वो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, जबकि दूसरी है स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरीज. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द 2 गवर्नमेंट्स इन क्लियर टर्म्स. और कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों गवर्नमेंट्स के पावर्स और फंक्शन ये क्लियर टर्म्स में डिवाइडेड है. बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव 3 ऑर्गन्स. ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 अंग हैं. कौन कौन? एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके हर ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस ऑर्गन्स का काम क्या है. We shall discuss the state executive and state legislature in detail in this chapter. और हम लोग इस चैप्टर में स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में डिटेल में जानेंगे. So tomorrow we will see all the details in next class. Till then, for today, bye bye.